कम बैक। इस चैप्टर में हम देखेंगे बंध विधि अध्याय। अगेन दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज एज योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लेट अस सी। तो बंधन क्या है? बंधन मतलब बांधना। सो विच मीन्स टू बाइंड टुगेदर, किसी चीज़ को साथ में लाना। तो इट रेफर्स टू बाइंडिंग, टू बॉन्ड, टू बैंडेज और टू सपोर्ट सम स्ट्रक्चर। योगी सूत्री अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यांग विशेष बंधन योग्यम। तो हम अलग अलग मॉडल्स पे बंधनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और it is nothing but a piece of material which is used either to support a medical device such as a dressing, या तो splint को उसकी जगह पे रखने के लिए, और to support the body part and give it rest, जैसे कि in case of a fracture. ओके। तो आचार्य सुश्रुत ने षष्ठी को उपक्रम में बंधन का ये किया है, वर्णन किया है। एडिशनली षष्ठी को उपक्रम में फर्स्ट उपक्रम आलेप है। तो आलेप को जो सपोर्ट करता है, उस वुंड की जगह पे रखता है, एंड टू कवर इट, टू प्रोटेक्ट इट, हम बंधन का उपयोग करेंगे। एडिशनली व्रण के मैनेजमेंट में और व्रण को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें बंधन का उपयोग होता है। फिर आचार्य सुश्रुत ने विस्तार में भग्न और संधि मुक्त अलग अलग फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोले हैं, उनमें भी बंधन का उपयोग बोला है। तो हाउ वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? ततो बंध प्रधानम तेन शुद्ध व्रण रोपणम अस्ति संधि स्थैर्यम च। तो व्रण का रोपण करने में, उसको शुद्ध रखने में, और अस्थि और संधि को स्थिर रखने के लिए भी बंधन का प्रयोग होता है। तो एज वी नो, जब हम बैंडेजिंग करते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, उस पार्ट को रेस्ट मिलता, उस जगह को सपोर्ट मिलता है। अगर हमने कोई ड्रेसिंग की है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, जैसे कि एंकल स्प्रेन, उसमें भी हम स्वेलिंग को कम कर सकते हैं विथ यूजिंग अ बैंडेज। फिर आचार्य सुश्रुत ने मटेरियल्स बोले हैं जो बंधन में उपयोग हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सो एटलीस्ट आप इनमें से कुछ याद रखिए। तो सच एज क्षौम, कार्पास, कौसेय, चीन, पट्ट, चर्म, अंतर्वल्कल, लता, रज्जु, लौह। तो ये सब क्या है? दीज मटेरियल्स इधर आर यूज्ड टू कवर द वुंड, और दे आर यूज्ड एज अ सपोर्ट और एज अ स्प्लिंट। यस। तो देखिए, क्षौम, कार्पास, अविका, ये सब जो है वो वुंड को हम लेपन के बाद कवर करेंगे, और ये चर्म, पट्ट, लता, रज्जु, लोह, ये जो है वो स्प्लिंट के तरह इमोबिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होंगे। फिर क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन या तो आकृति अनुसार भेद हो सकता है, मतलब द शेप ऑफ द बैंडेज। दूसरा है स्थानानुसार भेद, मतलब जहाँ पे हम इसको उपयोग करेंगे उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एडिशनली आचार्य सुश्रुत ने दोष अनुसार और कालानुसार भी कुछ डिफरेंसेस बोले हैं बंधन में। आकृति अनुसार आचार्य सुश्रुत ने 14 टाइप्स ऑफ बंधन बोले हैं, और आचार्य वाग्भट ने एडिशनली एक बंधन बोला है। तो लेट अस सी। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो बंधन है वो है कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित, मुत्तोली, मंडल, स्थगिक, यमक, खट्व, चीन, विबंध, वित्तान, गोफन और पंचांगी। और ये उत्संगी बंध जो है वो आचार्य वाग्भट ने एडिशनली बोला है। अभी आपको इन सब टाइप्स ऑफ बंध को बाय हार्ट करना है, और इनके इंडिकेशंस भी बाय हार्ट करने हैं, बिकॉज इफ दिस इज आस्क्ड फॉर अ 10 मार्क, आप सिर्फ नाम नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू नेम ऑल द बंध करेक्टली एंड राइट इट्स इंडिकेशन। ओके, नाउ लेट अस सी वन बाय वन बंध और उनके इंडिकेशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट बंध है कोश बंध। इसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तो ये जो भी पर्पल में है ना, एटलीस्ट आप उतना तो बाय हार्ट कर लीजिए। तत्र अंगुष्ट अंगुली परवसु विद्यात बोला है, मतलब थंब में, टोज और फिंगर्स में जो हम बंध करेंगे उसको हम कोश बंध बोलेंगे।
दिस इज वन एग्जाम्पल। दाम बंध में क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने, संबंध अंग में हम दाम बंध करेंगे। अभी ये डायगोनली जो हम फोल्ड करके बैंडेज करते हैं इन नैरो पार्ट्स इज कॉल्ड एज अ दाम बंध। एग्जाम्पल वृष्ट में। नेक्स्ट है स्वस्तिक, तो जिसमें हम स्वस्तिक शेप बनाएंगे या तो फिगर ऑफ 8 बनाएंगे। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, स्वस्तिका संधि कुर्चक भ्रूस्थनांतर तलकर्णेषु योग्याः। मतलब हम इसको जॉइंट्स में, एंकल जॉइंट में, आईब्रो के वहाँ पे स्तन प्रदेश में जो बंधन करते हैं उसको हम स्वस्तिक बोलेंगे। All of you at least pause the video, write the name of the type of bandha and its indication and by heart it for your exam. Then is अनुवेलित बंधा। तो अनुवेलित जो है वो वेनी की तरह होता है, इसको हम स्पाइरली ऊपर के डायरेक्शन में हम बैंडेज करेंगे और दिस इज डन इन द एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो इधर अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम अनुवेलित बंधा करेंगे। देन वी विल सी मुत्तोली और प्रतोली बंध। इसको हम ग्रीवा मेड्रयोः, ग्रीवा और मेड्र प्रदेश में उपयुक्त करेंगे। देन मंडल, मंडल एज द नेम सजेस्ट इट इज सर्कुलर और राउंड टाइप ऑफ बैंडेज। इसको आचार्य सुश्रुत ने वृत्तांग बहु पार्श्व उदर उर पृष्ठ प्रदेश में, तो लार्ज सर्कुलर टर्न्स लेके जो हम कवर करते हैं जैसे कि चेस्ट में, जैसे कि बैक में, लोअर बैक में, उर प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, इन सब में हम मंडला टाइप ऑफ बैंडेज करेंगे। देन इज स्थगिका और स्थविका। ओके, इसका इंडिकेशन क्या है, अंगुष्ठ अंगुली मेड्रेशु, अंगुष्ठ अंगुली मेड्रेशु, मतलब हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, एंड ऑन द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द फिंगर्स, टोर्स एंड द पेनाइल रीजन। यमक, यमक मतलब ट्विन बैंडेज, एक टाइम पे दो दो बैंडेजिंग हम साथ साथ में करेंगे। फिर आता है खट्व। खट्व बैंडेज इज इंडिकेटेड इन हनुशंख गंडेशु प्रयोजयेत। तो इसको हम इधर लोअर जॉ में, मैंडिबल, टेम्पल, चीक एरिया में हम इसको बैंडेज करेंगे। चीन इज अपांगयोः चीन, इट इज आई बैंडेजिंग। ओके, और ऑन द आउटर कैंथस ऑफ द आई जो हम बैंडेज करते हैं उसको हम चीन बोलेंगे। देन इज विबंध, बंध सातु पृष्ठ उदर उरसी ही, इसको भी हम लार्जर एरियाज में यूज करेंगे जैसे कि बैक, एब्डोमेन और चेस्ट रीजन में सर्कुलर टर्न्स लेके। वितान बैंडेज, मूर्धनी वितानम, मूर्धनी मतलब हेड और स्काल्प में जो बैंडेज करेंगे उसको हम वितान बोलेंगे। देन इज गोफना। नाउ दिस वी हैव हर्ड वेरी कॉमनली, इसको कहाँ यूज किया है, चिबुक, नासा, ओष्ठ, अम्स, बस्तीशु गोफनाः, मतलब चिन में, नोज में, लिप्स में, शोल्डर्स में, प्यूबिक रीजन में हम इसका उपयोग करेंगे। फिर गुदभ्रंश में भी गोफन बंध बोला है आचार्य सुश्रुत ने। पंचांगी कहाँ पर यूज करेंगे, जत्रून ऊर्ध्व, मतलब सुप्रा क्लेविकुलर के ऊपर या क्लेविकल के ऊपर जो भी रीजन्स है वो सब पंचांगी बंध में आते हैं। उसको पंचांगी क्यों बोला है, बिकॉज इट इज लाइक अ 5-tailed बैंडेज। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू जितना प्रेशर हम करेंगे उसके इस हिसाब से आचार्य सुश्रुत ने त्रिविधो भवन्ति, 3 टाइप ऑफ बैंडेजिंग बोले हैं, वो है गाढ़बंध, समबंध और शिथिला इति। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, पीड़यत उन रुजयो गाढ़, मतलब इतना टाइटली बांधा होता है और उसमें जिसमें थोड़ा पेन होगा वो है गाढ़बंध। स उच्छ्वास सह शिथिलम, मतलब ब्रीद करने के लिए अगर पेशेंट इजी है तो उसको हम शिथिल बंध बोलेंगे, और न गाढ़ न शिथिल समबंध बोलेंगे, एनीथिंग इन बिटवीन दीज टू। ओके, तो हम कहाँ पे ये टाइप ऑफ बैंडेजिंग करेंगे, तत्र स्फिक प्रदेश, कुक्षी प्रदेश, कक्षा, वंक्षना, उरह, शिरह, स में हम गाढ़बंध करेंगे। फिर शाखा, वदन प्रदेश, कर्ण, कंठ, मेड्र, मुष्क, प्रदुष्ट, पार्श्व, उदर, इन सब में हम समबंध करेंगे। और शिथिल बंध जो है वो हम अक्षीय और संधि प्रदेश में करेंगे। इधर यू रिमेंबर इट लाइक दैट और यू रिमेंबर जस्ट द
इंडिकेशन। तो टाइप्स क्या है, समबंध, गाढ़बंध, शिथिलबंध, और इनके पर्टिकुलर इंडिकेशंस भी बोले हैं। ओके, तो दिस इज द सेम थिंग। ओके, एडिशनली आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, अगर पेशेंट को रक्त या पित्तज व्रण है तो हम थोड़ा टाइट बैंडेज करेंगे देन द प्रिस्क्राइब्ड वन। तो अगर इसमें गाढ़ स्थान है तो हम वहाँ पे समबंध करेंगे, अगर सम स्थान है तो वहाँ पे हम शिथिल बंध करेंगे, और शिथिल स्थान है तो उस बंध को हम नहीं करेंगे और वुंड को हम ओपन रखेंगे, बिकॉज इट इज पित्तज एंड रक्तज। कॉन्ट्रास्टली अगर कफज और वातज व्रण है तो शिथिल के स्थान पे समबंध करेंगे, सम के स्थान पे गाढ़ बंध करेंगे, और गाढ़ के स्थान पे एक्स्ट्रा टाइट करेंगे, मतलब गाढ़ तरबंध करेंगे। फिर आता है कालानुसार। तो शरद और ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पे पित्त और रक्त प्रकोप हो सकता है वहाँ पे हम बैंडेजिंग दिन में 2 बार करेंगे, और श्लेष्मिक व्रण में हेमंत और वसंत ऋतु में मतलब शीतकाल में बैंडेज को एवरी 3rd डे को चेंज करेंगे। ओके, अगर हमने समशिथिल स्थानेषु गाढ़ किया, मतलब जहाँ पे समबंध शिथिल स्थान पे बोला है उधर हमने अगर गाढ़ बंध किया तो पेशेंट को शोफ हो सकता है, वेदना हो सकती है, और व्रण हील नहीं होगा। और सिमिलरली गाढ़ और सम की जगह पे हमने अगर शिथिल बंध किया तो क्या हो सकता है, वो जो मेडिसिन हमने लगाया है इट कैन फॉल ऑफ, फिर जो बंधन है वो घर्षण कर सकता है वुंड के ऊपर और वुंड हीलिंग को हैम्पर कर सकता है। तो ये इंडिकेशंस है अनिले दुष्टे दुष्टे, अनिल दुष्ट व्रण में, दष्ट स्थान में, भग्न में विशेषस्तु व्रण इज बंध इज इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, रक्त प्रकोप, पित्त प्रकोप, रक्त पित्त, फिर विष निमित्त, फिर पेशेंट जब शोफ है, दाह है पेशेंट को, पाक, राग, तोद, वेदनाभिभूषण, क्षार, अग्निदष्ट व्रण, ये सब कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है।